नमस्कार दोस्तों, आर के माई मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रसायन का फर्स्ट चैप्टर, जो रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर का नाम है। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उस चैप्टर को लेकर हम आए हुए हैं जहां पर आपको 25 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बताया जाएगा, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती वैसे प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पर पहली बार बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कहा जाता है दोस्तों, समस्याओं से जितने आप भागिएगा उतना ही समस्या आपको भाजेगी। इसीलिए समस्याओं से लड़ना सीखिए, और लड़ते लड़ते एक दिन ऐसे भी आ जाता है जो आपको ज़िंदगी में जिस चीज़ के लिए आप चाहते हैं, जो आप सपने देखे, उस सपने को पूरा कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? से रासायनिक समीकरण से जो सूचना प्राप्त होते हैं उसे हम एक कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण से जो सूचना प्राप्त होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक एवं उत्पाद। अभिकारक का मतलब क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और उत्पाद का मतलब होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो फलित होता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? संतुलित समीकरण के प्रतिकारक तथा प्रतिफल पदार्थों के बीच निम्नलिखित एक चिन्ह दिया जाता है। तो प्रतिफल और अभिकारक के बीच जो होते हैं कौन सा चिन्ह दिया जाता है? आप लोग को मालूम है? और नहीं मालूम है तो मालूम कर दीजिए, तीर के चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। अमोनिया में ऑक्सीजन में जलने पर गैस बनती है, तो कौन सा गैस बनती है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सी नंबर है, N2 गैस बनती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? KClO3 को गर्म करने पर KClO3 को गर्म करने पर आपको क्या बनेगा? CO2 मुक्त होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। 5 क्या कहता है मेरा? 5 आपका यहाँ पर समीकरण है N2 प्लस H2 NO3। ये में संतुलित समीकरण कौन है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, से यहाँ पर आपको N कितना है? 2 है, और यहाँ पर N कितना है? 1 है। तो दोनों ओर बराबर होता है, उसी को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। तो मेरा यहाँ पर देख लिया जाए, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर N2 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। हाइड्रोजन की संख्या 6 था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 6। तो आपका बी नंबर आपका राइट आंसर सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, तो इसमें रिक्त स्थान कौन सा भराएगा यहाँ पर? तो इसमें जो है रिक्त स्थान आपको बता दे, रिक्त स्थान 6 नंबर का आपका हो जाएगा। इसमें भरा जाएगा H2O। क्या भराएगा? H2O भरा जाएगा। और दूसरा रिक्त स्थान में आपका भरा जाएगा, बी नंबर में आपका भराएगा क्या? यहाँ पर बता दे 3O2 भरा जाएगा। ठीक है ना, रिक्त स्थान में बी का रिक्त स्थान में ये भराएगा। ठीक है, और सी नंबर में आपका ताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताप हो जाएगा, ताप होगा। और डी नंबर में जो है आपका शोषित हो जाएगा। क्या होगा? शोषित, शोषित। ठीक है ना, डी नंबर में शोषित हो जाएगा। ठीक है, और ई नंबर में क्या हो जाएगा? पता हो जाएगा। क्या होगा? पता। ई नंबर ऑप्शन में आपका पता भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पता होगा, पता, पता होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन के सीधे योग संयोग को कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक के संयोग के सीधे योग को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर बी है, ऑक्सीकरण होता है। क्या दोस्तों होता है? ऑक्सीकरण। आगे देखते हैं हम लोग। किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग होगा तो आपका ए नंबर है, अवकारक, अवकरण होगा। ठीक है, क्या होगा? अवकरण होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 9। Na इलेक्ट्रॉन खोकर Na आयन बनाता है, इस क्रिया को सोडियम की होती है। इस क्रिया में क्या होती है? सोडियम की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्या होगा?
ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Cl2 है, तो Cl2 एक क्या है? तो Cl2 एक जो है अकारक तथा ऑक्सीकारक दोनों है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या कहता है? रासायनिक समीकरण अगर C+H2O तीर के निशान CO+H2O में है, तो इसमें जो है 11 के आपका राइट आंसर बी जो है जल ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर में क्या कह रहा है? अवकरण क्रिया में होता है। तो अवकरण क्रिया में होता है 12 का आपका राइट आंसर ए है, इलेक्ट्रॉनों का परिग्रहण में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? SnCl2 है, SnCl2 है, तो आपका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाता है। सी नंबर में है अवकारक है। क्या है? हो जाएगा अवकारक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? इनमें से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? तो ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें H2 और O2 है, तो दोनों है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गंधकाम्ल है, गंधकाम्ल है, तो गंधकाम्ल क्या है आपका? ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर आपका राइट आंसर सही था। और चलिए अब 16 नंबर में हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्या कहता है? इनमें से कौन सी ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है? इनमें से कौन सी ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है? तो आपका बी नंबर राइट आंसर सही होगा, KCl होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। फेरस सल्फेट से लोहा का निम्नांकित में से कौन सी धातु विस्थापित होता है? फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नांकित में से कौन से धातु विस्थापित होता है? तो 17 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, Zn होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मेरा क्या कहता है? निम्नांकित में कौन से अभिकारक उभय अपघटन अभिक्रिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 18 का राइट आंसर आपका हो जाता है बी नंबर। ये जो है उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अपने आयनों को, दो यौगिक जो अपने आयनों को अदला बदली करके फिर दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया नहीं है? तो 19 का आपका राइट आंसर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, जो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए 20 नंबर आपका क्या कहता है? फिर से खाली स्थान आपका आ गया, खाली स्थान में भरना है। पहले आपको खाली स्थान पूछा जाता था, अब तो नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा तो उसको लिख सकते हैं। 20 का आपका ए नंबर में है अवक्षेपण भराएगा। क्या भराएगा? अवक्षेपण, अवक्षेपण, अवक्षेपण भराएगा। ठीक है, अवक्षेपण हो जाएगा और अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। ठीक है, उसके बाद में बी नंबर में आपका भराएगा सिल्वर, सिल्वर भराएगा। ठीक है, सिल्वर भरा जाएगा। और उसके बाद में फिर अगला प्रश्न जो है, लेड नाइट्रेट ऊष्मा विघटन के फलस्वरूप होता है। तो 21 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, PbO हो जाएगा और NO2 तथा O2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर एक गैस प्राप्त होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर एक गैस कौन सा गैस होगा? तो CO2 होगा। ठीक है, चलिए तो आगे फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कहता है? सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। तो 23 के आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों बी नंबर, Ag होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 तीर के निशान Cu प्लस FeSO4 का उदाहरण है। तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होगा? 24 का आपका राइट आंसर ए है, विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका लास्ट है। Na2SO4 प्लस BaCl2 तीर का निशान BaSO4 प्लस NaCl, इसमें से कौन सा अभिक्रिया होगा? तो आपको अभी हम बताएं, अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और दोस्तों के पास अपना शेयर कीजिएगा, ताकि वो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने के लिए आपको एक लाइक बनता है। चलिए आज के लिए इतना ही।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।